अनीशा वापस आएगी तो खुद ही पूछ लूंगी उससे सीधे सीधे कि अगर कोई उसे परेशान कर रहा है तो वो अभी को बता दे, पाद भैया को बता दे या नील को बता दे, वो लोग निपट लेंगे उससे। हाँ भी। अक्षु तुम कहाँ हो? हाँ अभी मैं वो घर के पास ही हूँ, बाहर पास में ही हूँ। घर के बाहर पास में मतलब बाहर क्यों गए तुम लोग? हेलो, अभी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, शायद पुअर कनेक्शन है। हेलो अक्षु मुझे आ रही, बोलो ना। हेलो अभी मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करती हूँ। ये लड़कियों के ना मेकअप हेयर खत्म ही नहीं होते। रुको अनीशा को फोन करता हूँ। यार मत उठा तू भी फोन। अनीशा भाभी आप पीछा कर रहे हैं मेरा? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ पर। आपको शक है मुझ पे? नजर रख रही हैं आप मुझ पे? नहीं अनीशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे लगा तुम परेशान हो, तुम्हें हेल्प चाहिए, इसलिए मैं आई। वैसे वो लड़का था कौन और वो तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है? और तुम किसी को बता क्यों नहीं रहे हो इस बारे में? छुप छुप के क्यों मिल रही हो? फ्रेंड है भाभी। एनी प्रॉब्लम? फ्रेंड से किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी? तुम उसे एंगेजमेंट पर बुलाओ ना, दोनों तरफ की फैमिली से भी मिल लेगा वो। और हमारे यहाँ पर तो फ्रेंड्स का घर पर आना जाना तो बनता ही रहता है। आप मुझ पे फिर से शक कर रही हैं? नहीं, आप और आपकी फैमिली ना भाभी बिल्कुल एक से हैं। मिमी भी मुझ पे हमेशा डाउट करती है और आप भी। तुम गलत समझ रही हो अनीशा। नहीं भाभी, मैं आपको बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अनीशा सच में ऐसा फील करती है या मेरा ध्यान कहीं और उलझाने के लिए सब कह रही है? अक्षु, अनीशा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए हो तुम बता देते ना, मंगवा देता मैं। बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर। वो एक्चुअली मन्यू में कायरव के लिए सरप्राइज प्लान करने आई थी। एक दोस्त कुछ लेके आने वाला था, लेकिन भाभी को लगता है कि मैं फिर से भाग जाऊंगी, तो वो मेरा पीछा करते करते Anyway, I'll wait for some more time. It's okay, चौकीदार ले आएगा। पहले बता देती, चौकीदार को कह देता, वो ले आता। चल अंदर अब। चलो। अभी मैंने अनीशा को ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। अरे टोके उसकी बातों पे इतना ध्यान मत दो, अंदर चलो जल्दी से, डॉक्टर खेरा आ रहे हैं। Really? Really? कहाँ गई थी तुम? ये क्या? रस्म के जोड़े में बाहर कहाँ गई थी? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? शादी ब्याह वाली लड़कियों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। नहीं मम्मी, वो अनीशा बाहर नहीं गई थी, वो बस गार्डन तक गई थी अपने ड्रेस से मैचिंग फूल लेने, पर मिली नहीं। अच्छा चलो जल्दी रस्म से पहले पूजा पूरी कर लो। अक्षरा तुमने सारी तैयारी कर ली ना? जी ताई जी। अब चलिए। अनीशा, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, मुझे बस लगता है कि तुम बस परेशान हो। भैया, मुझे भैया को बताना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं बताना चाहिए। आई थिंक मुझे भी इस बारे में अभी सोचना नहीं चाहिए। सबका मूड बहुत अच्छा है, मुझे भी उनके साथ जाकर एंजॉय करना चाहिए।
कुणाल के आने का टाइम हो गया है। जल्दी से आइए डॉक्टर कुणाल और हमारी किस्मत बदल दीजिए। हमारे घर का कोई भी फंक्शन बिना अक्षु के गाए कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए सिंह। ये आप दोनों के लिए। डॉक्टर खेरा। डॉक्टर खेरा। कितने % चांसेस हैं कि मेरे हाथ हमेशा के लिए? 95%। हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो। एक डॉक्टर का पता तो चला है, वो बहुत ही अच्छा है, इज वेरी गुड, और उसका सक्सेस रेट भी 100% है। नाम क्या है उनका भाई साहब? डॉक्टर कुणाल खेरा। अरे यार मुझे तो लगता है डॉक्टर अभिमन्यु इज लूजिंग हिज माइंड। फ्रस्ट्रेट हो गए हो यार। डॉक्टर कुणाल खेरा हर साल आज ही के दिन बड़े बाजार वाले दरगाह पे आते हैं। Thank you so much for coming, डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। कुणाल। She's my wife, अक्षरा। Oh, so you're अक्षरा। और ये आपको थैंक यू कह रही है। एक्चुअली इन्हीं की एफर्ट की वजह से आज एक सर्जन की हेल्प करने पहुंचा है। हाय। Thank you so much. Thank you. Actually, Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू। आप सब प्लीज ये थैंक यू मत कहिए मुझे, मेरा तो ये काम है, इसलिए मैं आया। अरे आप चलिए अंदर, चलिए आइए। नहीं आए, आई थिंक सो कि मैं किसी रॉन्ग डे पे आ गया हूँ। मतलब आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है, सो I'll come somewhere। बिल्कुल भी नहीं, आज मेरी बेटी की सगाई है और हम चाहेंगे कि आप उसमें प्लीज शामिल हो। एक्चुअली आज अक्षु के भाई की सगाई मेरी बहन से, और इसी मौके पे अक्षु गाने वाली थी। एक्चुअली आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अक्षु बहुत अच्छा गाना गाती है। हमारे बिरला हॉस्पिटल के म्यूजिक थेरेपी डिपार्टमेंट को यही हेड करती है। नाइस। तुमने आज इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है।
अक्षु सीरियसली, कल तक डॉक्टर कुणाल खेरा वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थे, अब तुमने उन्हें रियलिटी बना दी। आज वो अगर यहाँ है, इस घर में है, हमारे साथ है, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं अभी, मेरी वजह से नहीं, कान्हा जी की वजह से, हमारी पूरी फैमिली के प्रेयर्स की वजह से वो आज यहाँ है। सो थैंक यू उन्हें। तुम्हें पता है डॉक्टर कुणाल को देखते ही ना मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मेडिकल उन्हें ऐसे ही तो नहीं कहते होंगे ना लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या मानते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास, मुझे विश्वास है, अगर तुम्हें लगता है तो मैंने मान लिया। चलो जल्दी से सगाई की रस्म खत्म करते हैं, उसके बाद डॉक्टर खेरा के साथ हॉस्पिटल जाऊंगा, आगे का डिस्कस करूंगा। बात तो कह रहा पहले वही कर ले, पर लेकिन क्या करें, अभी है ना मुहूर्त अभी है, तो अब आंसू पोछो और चलो अंदर। लोगों को थोड़ा समझ में आएगा खुशी के हैं गम के। थैंक यू। चलो डॉक्टर कुणाल, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। प्लीज। बिरला हॉस्पिटल का सीईओ होने के नाते मैं आज तक डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देते आया हूं, मगर आज पहली बार किसी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ रहा हूं। प्लीज हेल्प माय सन, उसका हाथ ठीक कर दीजिए प्लीज। देखिए, मैं तो माँ हूं, और माँ के लिए वो हर इंसान भगवान होता है जो उसके बच्चे को नया जीवन दे। मेरे अभी का हार्ट ठीक हो जाएगा तो उसका तो नया जीवन शुरू हो जाएगा। थैंक यू। देखिए, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सब ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। आई फील अनकंफर्टेबल। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। I understand. चलिए फटाफट से हम पहले रस्में पूरी कर लेते हैं और फिर अभिमन्यु और डॉक्टर कुणाल को बात करने का मौका मिल जाएगा। चलो चलो आप चलो। इसे हर चीज की इतनी जल्दी क्यों है पता नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।